हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में कड़ या कान स्वर प्रणाली का मुख्य अंग होता है। कशेरुकी प्राणियों में मछली से लेकर मनुष्य तक कान जीव वैज्ञानिक रूप में समान होता है। सिर्फ उनकी संरचना गण और प्रजातियों के अनुसार भिन्नता का प्रदर्शन करती है। कान वह अंग है जो ध्वनि का पता लगाता है। यह न केवल ध्वनि के लिए एक ग्राहक के रूप में कार्य करता है, अपितु शरीर के संतुलन और स्थिति के बोध में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कान शब्द को पूर्ण अंग या सिर्फ दिखाई देने वाले भाग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अधिकतर प्राणियों में कान का जो हिस्सा दिखाई देता है वह ऊतकों से निर्मित एक प्रारंभ होता है, जिसे बाह्यकर्ण या कर्णप्राणी भी कहा जाता है। बाह्यकर्ण श्रवण प्रक्रिया में कई कदमों में से सिर्फ पहले कदम पर ही प्रयुक्त होता है और शरीर को संतुलन बोध कराने में भी भूमिका निभाता है। कशेरुकी प्राणियों में कान जोड़े में सममित रूप से सिर के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि स्रोतों की स्थिति निर्धारण करने में सहायता करती है। कर्ण मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें श्रवण के साथ साथ हमारे शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। साथ ही यह हमारे संवेदनशील अंग का मुख्य हिस्सा भी होता है। कर्ण हमें तरह तरह की ध्वनि को पहचानने में भी मदद करता है। मानवीय कान के 3 भाग होते हैं। पहला है बाह्यकर्ण, दूसरा है मध्यकर्ण, तीसरा है आंतरिक कर्ण। अब जन्म से बहरे बच्चों का भी क्वालियर इम्पायर सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन करके इन्हें ठीक किया जा सकता है और वे बच्चे सुन भी सकते हैं और वे बच्चे बोल भी सकते हैं। पहला है बाहरी कान। कीप कर्णप्राणी से आवाज़ की तरंगें इकट्ठे करने कान के पर्दे तक पहुंचती हैं। इससे कान के पर्दे में कंपन होता है। बाहरी कान में के गुफानुमा रास्ते की त्वचा आम त्वचा जैसे एक चिकना पदार्थ स्वायत्त करती है। यही पदार्थ इकट्ठा होकर कान की मोम बनाता है। मोम धूल और अन्य कणों को इकट्ठा करने में भी मदद करती है। हम में से ज़्यादातर लोग को कान में से बार बार यह मोम निकालते रहने की आदत होती है। इस आदत से चोट लग सकती है। अक्सर मोम सख्त होकर कान के पर्दे पर चिपक जाती हैं। इसे बाहरी कान में दर्द होता है। दूसरा है हमारा मध्य कान। मध्य कान यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा नाक की गुफा से जुड़ा रहता है। यूस्टेशियन नाक को ENT ईयर नोज थ्रोट ट्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कान, नाक और गले को जोड़ती है। इसके कारण मध्य कर्ण वातावरण में अचानक हुआ हवा के दबाव में बदलाव को झेल सकती हैं। अगर अचानक किसी विस्फोट या धमाके की आवाज़ कान के पर्दे से टकराए तो वो फटना नहीं है, क्योंकि यह ज़बरदस्त दबाव ENT ट्यूब द्वारा नाक की गुफा में चला जाता है। पर मुश्किल यह है कि यही ENT ट्यूब नाक व गले की संक्रमण में भी कान तक पहुंचा देती है। हमारा तीसरा है आंतरिक कर्ण। इसे लैम्ब्रथ भी कहा जाता है। आंतरिक कान या लैम्ब्रिथ शंखनुमा संरचना होती है। इस शंख में द्रव भर रहता है। यह आवाज़ के कंपनों को तंत्रिकाओं के संकेतों में बदल देती हैं। ये संकेत 8वीं मस्तिष्क तंत्रिका द्वारा दिमाग तक पहुंचती हैं। आंतरकर्ण की अंदरूनी केसनुमा संरचनाएं आवाज़ की तरंगों की आवृत्ति के अनुसार कंपित होती हैं। आवाज़ की तरंगों को किसी तरह अलग अलग किया जाता है। यह समझना बहुत ही मज़ेदार है कि आंतरकर्ण में स्थित पट्टियों का संरचना हारमोनियम जैसे अलग अलग तरह में कंपित होती हैं। यानी आवाज़ की तरंगे की किसी एक आवृत्ति से कोई एक पट्टी कंपित होती हैं और दिमाग
इसे एक खास स्वर की तरह समझ लेता है। इस ध्वनि ज्ञान के विषय में भी कुछ मत दिया जाता है।